Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will continue our chapter that is matrices. Okay. So in this lecture we will take new topic that is row echelon form or row reduction. Okay. चलो तो फिर शुरू करते हैं. आप थ्योरी पढ़ लो, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है. रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें क्या करना होता है, जो पिवोट एलिमेंट होता है. अभी पिवोट एलिमेंट क्या है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ. पिवोट एलिमेंट मतलब लीडिंग एलिमेंट. अभी इस मैट्रिक्स में देखो, यहाँ पे पिवोट एलिमेंट क्या है, वन. यहाँ पे पिवोट एलिमेंट है वन. मतलब जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम पिवोट एलिमेंट कहते हैं. ओके, रो में जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम पिवोट एलिमेंट कहते हैं. यहाँ पे जीरो है, अभी जीरो के बाद पहला एलिमेंट कौन सा है, वन. तो ये हुआ पिवोट एलिमेंट. तो रो रिडक्शन फॉर्म में या फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें क्या करना है, पिवोट एलिमेंट होता है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हमें जीरो करने पड़ते हैं. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, रो रिडक्शन या फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके. और जो लीडिंग एंट्री होती है मतलब जो पिवोट एलिमेंट होता है उसे हमें वन करना पड़ता है. वन नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन वन किया तो आसान हो जाता है सॉल्व करने में. इसलिए हमें लीडिंग एंट्री या फिर पिवोट एलिमेंट को वन करना होता है और उसके नीचे के एलिमेंट सारे के सारे जीरो करने पड़ते हैं. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये क्या है, रो रिडक्शन है क्या, नहीं ऐसा हमें यहाँ पे लिखना है. तो ये है, क्योंकि यहाँ पे देखो लीडिंग एलिमेंट वन है, पिवोट एलिमेंट वन है और उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है. यहाँ पे पिवोट एलिमेंट वन है, इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो है. ओके. ये मैट्रिसेस देखो, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट वन है, तो ये रो रिडक्शन नहीं हुआ क्योंकि लीडिंग एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट जीरो तो नहीं है, इसलिए ये रो रिडक्शन फॉर्म नहीं हुआ, रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके. देन थर्ड वन देखो, यस ये क्यों है, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट टू, उसके नीचे के नीचे सारे जीरो. यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये हुआ, इसके नीचे के नीचे सारे जीरो, और यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये हुआ. ओके, इस तरह से ये है. ओके, फोर्थ नंबर का नहीं है, फिफ्थ नंबर का नहीं है और सिक्स नंबर का भी नहीं है. ओके, आपको समझ में आएगा. अभी क्वेश्चन देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म. अभी हमें ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाना है. ओके. तो B इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया है हमारे सामने, 4x4 का मैट्रिक्स है. ओके. तो अभी हम इस पे रो ऑपरेशन करते हैं. अभी रो ऑपरेशन आपको आते होंगे. ओके, नहीं तो मैं अभी बताता हूँ, हमने 12th स्टैंडर्ड में किए, इतना कुछ हार्ड तो नहीं उसमें, इजी एकदम. तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट वन है, तो हमें क्या करना है, ये नीचे के सारे एलिमेंट है 2 4 5, इनको पहले जीरो करना है. तो हम पहले इनको जीरो करते हैं. ओके. तो कैसा करेंगे, R2, अभी इसे हम क्या कहते हैं, R2. ओके, R2. अभी हमें इस टू को जीरो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1, मतलब इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2R1 करने के बाद हमें ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, मतलब सिर्फ R2 का एलिमेंट जीरो होगा. ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट. ओके. जब हम R2 माइनस 2R1 करेंगे तो देखो यहाँ पे R2 क्या है, 2 है. ओके, R2. ओके, देखो यहाँ पे, अभी देखो R2 क्या है, 2, और माइनस 2R1 लिखा है यहाँ पे. देखो ऑपरेशन क्या है, 2R1. तो R1 क्या है, 1, मतलब 2R1 मतलब 2 इंटू वन. सो ये क्या बन गया, 2 माइनस 2 इंटू वन, 2 इज इक्वल टू जीरो. तो ये एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो लिखा है. वैसे ही क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस 4R1. अभी R3 माइनस 4R1 क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ. ओके, R3 क्या है, यहाँ पे 4 है, और R3 क्या है, 4 माइनस 4R1, R1 क्या है, 1, 4 इंटू वन. तो ये हुआ 4 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो. इसलिए हमने क्या किया, R3 माइनस 4R1. अभी हमें 5 जीरो करना है, 5 को हमें जीरो करना है, तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, R4 माइनस 5R1. तो R4 क्या है, 5 माइनस 5R1, R1 मतलब 1, 5 इंटू वन 5, तो ये हुआ जीरो. ओके, इस तरह से. ओके. अभी सारे के सारे फर्स्ट कॉलम सारे के सारे जीरो हो गए, लीडिंग एलिमेंट पिवट एलिमेंट के नीचे के सारे जीरो हो गए. यहाँ पे देखो, अभी हमने जीरो की. अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में पिवट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है 7, नेक्स्ट रो में. तो अभी हमें ये दोनों 7 जीरो करने पड़ेंगे, तो हम क्या ऑपरेशन डालेंगे, R3 माइनस R2 और R4 माइनस R2. तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट जीरो हो गए. अभी ये हुआ रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके, इस तरह से. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म. हमें ये मैट्रिक्स भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है. ओके. सो अभी हम ऑपरेशन क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये जीरो करना पड़ेगा क्योंकि पिवट एलिमेंट के नीचे के जीरो करने पड़ते हैं, और ये 2/3 का मैट्रिक्स है.
तो यहाँ पे सिर्फ हमें -2 जीरो करना पड़ेगा। ओके, तो -2 को जीरो कैसे करेंगे, R2 प्लस R1 ऑपरेशन कर, ऑपरेशन आपको डिसाइड करना है क्या करना पड़ेगा, वो फिक्स नहीं होता। ओके, सो R2 क्या है -2 प्लस R1 क्या है 2, सो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0, इस तरह से, इसलिए हमने ऑपरेशन क्या किया R2 प्लस R1। ओके, ये हुआ रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, सॉरी रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, रो रिड्यूस नहीं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ओके, कुछ नहीं, सेम उसी तरह से सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। याद रखना, कंफ्यूजन मत करना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म अलग अलग टॉपिक है। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तो हमने देख लिया, जो पिवट एलिमेंट होते हैं उसके नीचे के सारे हमें एलिमेंट जीरो करने पड़ते हैं। अभी रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप थ्योरी पढ़ लेना। ओके, सबसे पहले जो पिवट एलिमेंट होता है उसे हमें 1 करना पड़ता है, और जो पिवट एलिमेंट होता है उसके नीचे के भी जीरो करने पड़ते हैं, ऊपर के भी जीरो करने पड़ते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे पिवट एलिमेंट क्या है 1, उसके नीचे के जीरो किए। यहाँ पे पिवट एलिमेंट क्या है 1, उसके ऊपर का और नीचे का वो भी जीरो किए। यहाँ पे पिवट एलिमेंट 1, उसके ऊपर के सारे जीरो कर दिए। ओके, इस तरह से हमें रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म करना है। ओके, एग्जाम्पल देखो, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है 2 by 2 का, तो अभी हमें क्या करना है रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। तो हम क्या ऑपरेशन डालेंगे R2 माइनस 2R1, तो R2 क्या है 2, अभी यहाँ पे पिवट एलिमेंट क्या है 1, तो अभी हमें ये 2 को जीरो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 2R1 मतलब 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 0, ये हो गया जीरो। यहाँ पे देखो ये जीरो हो गया। अभी हमें क्या है, ये पिवट एलिमेंट है ना, इसे 1 करना पड़ेगा, क्योंकि पिवट एलिमेंट को हमें 1 रखना पड़ता है, तो ये -1 है, तो हम माइनस से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हुआ +1। ओके, ये हुआ +1, यहाँ पे माइनस लिखा है सॉरी, ये हुआ +1। अभी ये एक ऐसा मैट्रिक्स तो है 1 3 0 1, अभी हमें ये 3 भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि पिवट एलिमेंट का ऊपर का एलिमेंट भी जीरो करना पड़ेगा। तो हम ऑपरेशन क्या करेंगे R1 माइनस 3R2, तो ये हुआ हमारा रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म का आंसर। ओके, इस तरह से। सेकंड एग्जांपल देखो, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसे हमें रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म करना है। तो पिवट एलिमेंट देखो, फर्स्ट लाइन में ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे के जीरो कर दें, तो हम R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R1 करेंगे, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सेकंड लाइन में देखो, ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे का भी जीरो करना पड़ेगा, ऊपर का भी जीरो करना पड़ेगा। तो हम ये जब ये ऑपरेशन करेंगे, ओके जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। ओके, ये हुआ रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड वाला, ये मैट्रिक्स में हमें रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म करना है। तो R2 माइनस 4R1 हमने ऑपरेशन लगाया, और R3 प्लस 4R1 ये ऑपरेशन लगाया, क्योंकि हमें +4 और -4 को जीरो करना है। ओके, तो ये ऑपरेशन करने के बाद ये दोनों जीरो हो गए। अभी लीडिंग एलिमेंट कौन सा है -3, उसे हमें 1 करना है, तो हम -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, R2 को, तो ये हो जाएगा 1। अभी ये लीडिंग एलिमेंट है 1, इसके नीचे का और ऊपर का दोनों जीरो करने पड़े, पहले हम नीचे का कर लेते हैं। ओके, ये भी जीरो हो गया R3 माइनस 5R2 ऑपरेशन करने के बाद। उसके बाद हमें ऊपर का जीरो करना है, तो हम ऊपर का जीरो करने के लिए क्या करेंगे R1 माइनस R2 ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ऊपर का भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये हुआ पिवट एलिमेंट, अभी हमें ये दोनों ऊपर के जीरो करने, तो हम क्या करेंगे 1/-25/3 इंटू R3 करेंगे, तो ये यहाँ पे ऐसा आंसर आया। उसके बाद हमें ये दोनों ऊपर के जीरो करने। ओके, तो हम क्या करेंगे R1 प्लस 5/3R3 एंड R2 माइनस 8/3R3, जब हम ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे। ओके ओके, तो आपको रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म समझ में आएगा। हमने देखा रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है एलयू डिकम्पोजिशन। ओके, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सो आप थ्योरी पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ए इज इक्वल टू एलयू। अभी एलयू मतलब क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर के जीरो होते हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जीरो होते हैं। ओके, अभी हम डायरेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, फाइंड एलयू डिकम्पोजिशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, उसका हमें एलयू डिकम्पोजिशन देखना है। फर्स्ट we have to apply row operation to obtain 0 below pivot entry while reducing A to U by row reduction operation। पहले हमें रो ऑपरेशन डालने पड़ेंगे
क्योंकि हमें पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हमें ये सारे जीरो करने पड़ेंगे। पिवोट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट हमें जीरो करने पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 प्लस 2R1 एंड R3 माइनस R1 एंड R4 प्लस 3R1। जब हम ये तीनों ऑपरेशन फर्स्ट रो में अप्लाई करेंगे तो ये तीनों के तीनों फर्स्ट कॉलम में से पिवोट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे। देन अभी पिवोट एलिमेंट क्या है, 3 है, तो हमें ये दोनों जीरो करने, तो हम क्या ऑपरेशन डालेंगे, R3 प्लस 3R2 एंड R4 माइनस 4R2। ये दोनों ऑपरेशन डालने के बाद -9 और 12 भी जीरो हो जाएगा। ओके, अभी नीचे देखो, नीचे क्या है, ये जो पिवोट एलिमेंट है 2, अभी हमें ये 4 को जीरो करना पड़ेगा, तो हम क्या डालेंगे, R4 माइनस 2R3। अभी ये देखो, ये 4 भी जीरो हो गया, यहाँ का 4 यहाँ पे जीरो हो गया। ओके, ये हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, ये हुए डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, देन एल इज इक्वल टू, अभी हम एल कैसे लिखते, फर्स्ट मैट्रिक्स पे आओ, यहाँ पे क्या है, 2 - 4 2 - 6। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 - 4 2 6, फर्स्ट रो वैसी के वैसी। अभी जहाँ पे सेकंड ऑपरेशन अप्लाई किया है, कहाँ पे किया, पिवोट एलिमेंट 3 से, 3 - 9 12। अभी हमें यहाँ पे लिखना है यल के लिए 3 - 9 12। ओके, देन 2 और 4 देखो, थर्ड ऑपरेशन अप्लाई किया वहां पे 2 और 4, यहाँ पे देखो 2 और 4, ऊपर आओ और यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ लास्ट में 5, यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पे बचा 5, और जो बची हुई जगह है वहां पे सारे के सारे आपको जीरो लिख देने हैं। ओके, ये हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 1 करने पड़ेंगे, तो 2 3 2 5 को हमें 1 करना है। तो इजीली 1 कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 को R1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को R3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 को R4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, वो 1 हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, 1/2 इंटू R1, R1 क्या है 2, तो ये 2 2 कैंसिल, बचा क्या 1, ये हो गया 1। देन 1/3 R3, 3 3 कैंसिल 1, वैसे ही ये 2 और 5 भी 1 हो जाएगी। तो ये हुआ एल मैट्रिक्स। ओके, ऐसे एलयू आपको फाइंड करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी मेथड को हम कहते हैं एलयू डिकम्पोजिशन। ओके, होप दैट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। ओके।